हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट आर प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये हमारे ब्लड में मिलने वाले बहुत छोटे कलरलेस और डिस्क शेप्ड सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्लेटलेट्स जो है वो कंप्लीट सेल नहीं है, दे आर ओनली सेल फ्रेगमेंट्स, और इनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है। ये बात भी कई बार पूछ ली जाती है। जैसा कि मैंने आरबीसी वाली वीडियो में बताया था कि मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसी तरह से जो प्लेटलेट्स होती है ना, उनमें भी न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, तो भाई ये आप याद रखिएगा। प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग, कोगुलेशन जिसे हम कह सकते हैं। अगर आपको कोई चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो वहां पर प्लेटलेट्स क्या करती है? ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प करती है, ताकि आपकी एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो। इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं प्लेटलेट्स कैसे बनते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसका जवाब है, प्लेटलेट्स हमारी बोन मैरो में बनती हैं। बोन मैरो के अंदर एक बहुत बड़ा सेल होता है जिसे हम मेगा कैरियोसाइट कहते हैं। यही मेगा कैरियोसाइट टूट टूट कर हजारों प्लेटलेट्स बनाता है। एक सिंगल मेगा कैरियोसाइट से लगभग 1000 से 3000 तक प्लेटलेट्स बन सकती है। चलिए अब स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। प्लेटलेट्स साइज में बहुत छोटे होते हैं, सिर्फ 2 से 3 माइक्रोमीटर। जब ये नॉर्मली हमारे ब्लड में फ्लो हो रहे होते हैं, मतलब हमें कोई चोट नहीं लगी हुई है, सब कुछ ठीक है, तो तब तक इनका शेप कैसा होता है? डिस्क शेप में होता है। लेकिन जैसे ही हमें कोई इंजरी हो जाती है तो ये फौरन एक्टिव हो जाते हैं और इनका शेप चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है शेप? इनमें टेंटिकल जैसे प्रोजेक्शंस निकल आते हैं, जिसे हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। प्लेटलेट्स के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें केमिकल स्टोर होते हैं, जैसे एडीपी, सेरोटोनिन, कैल्शियम और क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये सभी केमिकल्स जब हमें कोई इंजरी हो जाती है तो बहुत हेल्प करते हैं उस इंजरी से बचाने में। किस तरह से हेल्प करते हैं, यही हमारे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन। तो भाई क्या फंक्शन है? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, ब्लड क्लॉटिंग। जब भी हमारी स्किन में कोई कट लगता है तो ब्लड वेसल्स डैमेज होती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ये तो आपको पता है। तो ब्लड वेसल कटी, ब्लीडिंग हो गई, लेकिन ब्लीडिंग रुकती भी तो है। कैसे रुकती है, यही बहुत बड़ा सवाल है। तो ये पूरा सिस्टम जो प्लेटलेट्स का है, यही इसको संभालता है ब्लीडिंग को। नहीं तो कुछ ही समय में आपका पूरा ब्लड बॉडी से बाहर चला जाएगा और आप मर जाएंगे। कोएगुलेशन का ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसे हम बोलते हैं हेमोस्टेसिस। अब ये किन किन स्टेजेस में कंप्लीट होता है, ये मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। इंजरी होते ही सबसे पहले क्या होता है? वेसोकंस्ट्रिक्शन, यानी ब्लड वेसल्स थोड़ी सी नैरो हो जाती है ताकि ब्लड लॉस कम हो। फिर प्लेटलेट्स इंजरी की जगह पहुंचते हैं और एडहेजन शुरू होती है, मतलब प्लेटलेट्स डैमेज्ड एरिया से चिपक जाते हैं। ये VWF यानी वॉन विलब्रेंड फैक्टर की वजह से होता है। उसके बाद प्लेटलेट्स पूरी तरह से एक्टिवेट होते हैं, उनकी शेप चेंज हो जाती है और वो अपने ग्रेन्यूल से केमिकल्स रिलीज करते हैं, जैसे एडीपी, सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन A2। ये केमिकल्स और प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं। फिर होती है एग्रेशन, यानी प्लेटलेट्स एक दूसरे से चिपककर एक टेम्परेरी प्लग बनाते हैं। इस प्लग को हम कहते हैं प्लेटलेट प्लग। यहाँ एक एग्जाम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट प्लग इज द टेम्पोरेरी क्लॉट। और ये जो प्लेटलेट प्लग है, ये भाई परमानेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये टेम्परेरी होता है, कुछ समय तक रहता है, फिर धीरे धीरे हट जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ब्लीडिंग परमानेंटली तब रुकती है जब फाइब्रिन का जाल बनता है। फाइब्रिन थ्रेड्स प्लेटलेट्स प्लग को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बना देते हैं, इसे परमानेंट क्लोट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्लेटलेट प्लग टेम्परेरी है जबकि फाइब्रिन क्लॉट परमानेंट है। प्लेटलेट सिर्फ क्लॉट बनाने में ही नहीं, बल्कि हीलिंग में भी हेल्प करते हैं, मतलब टिश्यू को रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फंक्शन के बारे में मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। अब डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट की रेंज आपको याद है, 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच आपका प्लेटलेट काउंट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द सोर्सेज। कुछ सोर्सेज में ये नंबर आपको ऊपर नीचे मिल सकता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द सोर्सेज 1.5 लाख से 4.5 लाख की ही बात करता है, तो यही मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, प्लेटलेट्स अगर आपकी कम हो जाती हैं, मतलब लो प्लेटलेट काउंट हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं
थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, मतलब कि 1.5 लाख से प्लेटलेट्स आपकी कम हो गई हैं पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। किन प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है? तो ज़्यादा मात्रा में आपकी ब्लीडिंग हो सकती है। कोई अगर कट लग जाता है तो ब्लीडिंग लंबे समय तक होती रहेगी, क्योंकि भाई प्लेटलेट्स ही कम है तो क्लॉटिंग में भी समय लगेगा। ऐसा हो जाता है जैसे नाक से खून निकल रहा है तो भाई निकल ही रहा है। सीवियर कंडीशन में यूरिन या स्टूल से भी ब्लड आपका पास हो सकता है। फीमेल्स में हैवी पीरियड्स हो सकते हैं और इन जनरल हमें थकान ज़्यादा महसूस होगी। ब्रूजिंग जैसी प्रॉब्लम्स हमें इजीली हो जाएंगी जिनको हील करने में समय लगेगा। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं थ्रोम्बोसाइटोपीनिया वाली कंडीशन के अंदर। वहीं अगर आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस, मतलब कि 4.5 लाख से ज्यादा आपकी प्लेटलेट्स हो गई हैं पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ये भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? आपकी अननेसेसरी ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, हार्ट अटैक तक भी आ सकता है आपको, अचानक ही नमनेस हो सकती है आपके बॉडी के अंदर, कभी हेडेक होने लगेगा, कभी डिजीनेस जैसी फीलिंग आने लगेगी, कभी विजन चेंजेस होने लगेंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, क्योंकि भाई क्लॉटिंग की जहाँ ज़रूरत ही नहीं है वहाँ भी क्लॉटिंग हो जा रही है एक्सेसिव अमाउंट में प्लेटलेट होने के कारण। ठीक है, तो मेनली ये 2 डिसऑर्डर्स हैं जो कि प्लेटलेट घटने या बढ़ने की वजह से होते हैं। तो लास्ट में चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्लेटलेट्स सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ये कहाँ से बनते हैं? मेगा कैरियोसाइट नामक सेल्स से बनते हैं जो कि हमारे बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होता है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? तो 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है? तो ब्लड क्लॉटिंग होता है इसका मेन फंक्शन। अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, और अगर प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। इन सभी पॉइंट्स पर वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।